आज मिड डे मील वर्कर यूनियन की बैठक बैरागढ़ में हुई है। इस बैठक में लगभग 30 से अधिक लोगों ने भाग लिया है और आज इस बैठक का मुख्य मकसद ये था कि 22 जून को पूरे हिमाचल प्रदेश में मिड डे मील वर्कर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने वाला है। अगर हम तीसा ब्लॉक के अंदर देखेंगे तो तीसा ब्लॉक के अंदर अभी जो वर्कर में चर्चा हुई है कि 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है। तो किस हालत में ये परिवार अपना चला रहे हैं, किस तरह से अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। ना तो सरकार इनकी कोई सुध ले पा रही है और ना ही विभाग इनके बारे में कुछ सोच रहा है। हर रोज़ ड्यूटी करने के बाद भी अपना पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। देश के भविष्य को तो पालन पोषित कर रहे हैं, लेकिन मिड डे मील वर्कर का अपना परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। लोग उधारी में अपना जीवन काट रहे हैं। अपने परिवार के अंदर बैठकर रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। 22 जून को अपनी मांगों को लेकर मिड डे मील वर्कर हड़ताल पर जाएंगे और मुख्य मांगें जो मिड डे मील वर्कर की हैं कि कम से कम न्यूनतम वेतन मिड डे मील वर्कर को मिलना चाहिए। ना तो न्यूनतम वेतन मिलता है, 4-4 5-5 हज़ार रुपये मानदेय अभी बढ़ा है मिड डे मील वर्कर का, लेकिन 4 या 5 हज़ार रुपये में कौन सा परिवार अपना गुजारा कर सकता है, ये एक चिंता का विषय है। मिड डे मील वर्कर के लिए मुख्य तौर पर जो छुट्टियां हैं, वो छुट्टियां बहुत बड़ी परेशानी बना हुआ। किसी घर में कोई परेशानी हो, कोई मेडिकल की दिक्कत हो या यहाँ तक कि अगर मृत्यु भी किसी घर में हो जाती है तो उस मिड डे मील वर्कर को छुट्टी नहीं दी जाती है। तो छुट्टियां एक बहुत बड़ा मसला मिड डे मील वर्कर का है। और इसके अलावा मिड डे मील वर्कर मांग कर रहा है कि 12 माह का वेतन मिड डे मील वर्कर को मिलना चाहिए है। अगर 12 माह का वेतन विभाग के अन्य जो अध्यापक हैं, पियोन हैं या अन्य तरह के जो कर्मचारी उनको मिलता है, तो मिड डे मील वर्कर को भी 12 माह का वेतन मिलना चाहिए। हाई कोर्ट के अंदर 2 बार यूनियन ने ये केस जीता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सरकार इस केस के खिलाफ चली गई है, राज्य की सुक्खू सरकार और सेंटर की जो मोदी सरकार इस केस के खिलाफ चली गई है। और मिड डे मील वर्कर मांग कर रहा है कि कम से कम जीवन जीने लायक वेतन मिड डे मील वर्कर को मिलना चाहिए है। छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए है। और 25 बच्चों की शर्त एक अमानवीय शर्त है जिसमें बहुत बड़ा अन्याय मिड डे मील वर्कर के साथ किया जा रहा है। वो शर्त इस तरह से एक दुखद कारण बनी हुई है कि कोई आदमी अगर 15 साल से भी मिड डे मील में काम कर रहा है, तो अगर वहाँ पर बच्चे कम हो जाते हैं, 25 बच्चे रह जाते हैं, तो उस मिड डे मील वर्कर को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसके खिलाफ भी जो 22 जून को पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर हड़ताल है, जिसमें पूरे चंबा से भी जो है मिड डे मील वर्कर उस हड़ताल के अंदर, शिमला के अंदर जाएगा। और हम मांग करेंगे सरकार से कि मिड डे मील वर्कर की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन मांगों को माना जाए और छुट्टियों का प्रावधान किया जाए, 12 महीने का वेतन दिया जाए और मानदेय जो मिलता है वो बहुत बेहद कम है। कम से कम सम्मानजनक न्यूनतम वेतन जो मिड डे मील वर्कर को मिलना चाहिए। तो इन्हीं सभी मांगों को लेकर और इसके अतिरिक्त जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील वर्कर से अतिरिक्त काम करवाया जाता है, वो उस पर भी रोक लगनी चाहिए है। मिड डे मील वर्कर को केवल और केवल जो खाना बनाना, बच्चों को खाना खिलाना, परोसना और किचन की साफ़ सफाई, यही जो काम निर्देशित किए गए थे वही होने चाहिए। इसके अलावा किसी तरह का काम जो है मिड डे मील वर्कर को स्कूल के अंदर ना करवाया जाए।